सच्चिदानंद रूपाय। कौन कौन से रूप हैं ठाकुर जी के? पहला सत्य रूप है। सत्य किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में विद्यमान रहे उसे सत्य कहा जाता है। आज से 100 वर्ष पूर्व भी ठाकुर जी थे, आज भी ठाकुर जी हैं, और आज से 100 वर्ष बाद भी ठाकुर जी रहेंगे। उसी का नाम है सत्य। जो हमेशा विद्यमान रहे उसे कहते हैं सत्य। वही है सत्य स्वरूप। दूसरा चित। चित के कई अर्थ महापुरुषों ने किए हैं। पहला प्रकाश रूप। चित का अर्थ होता है प्रकाश। ठाकुर जी में कितना प्रकाश है? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद् युग पदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। कितना प्रकाश है ठाकुर जी में? हजारों सूर्यों के समान हैं। हजारों सूर्यों के प्रकाश को मिलाकर जितना प्रकाश होता है ना, उतना ठाकुर जी में है। प्रकाश के जो समुद्र हैं उनको प्रकाश कहीं से लेना नहीं पड़ता। तो पहला अर्थ तो है प्रकाश, दूसरा है ज्ञान। जो ज्ञान के समुद्र हैं, कितना ज्ञान है? श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कहते हैं ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या। जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। ठाकुर जी चैतन्य स्वरूप हैं। ठाकुर जी चैतन्य हैं। पहला रूप है सत्य, दूसरा है चैतन्य, तीसरा है आनंद। अच्छा, आनंद किसे कहते हैं? हम लोग सोचते हैं कि सुख ही आनंद है, परंतु सुख और आनंद ही अलग अलग वस्तु हैं। संसार से हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है वह है असुख। और एक बात कहें, सुख में लिमिटेशन होती है, एक सीमा होती है सुख की, और एक सीमा को पार करने के बाद वह सुख कम होने लगता है। आनंद किसे कहते हैं? जिसको एक बार इस श्रीमद् भागवत का रस लग गया और वह जीवन पर्यंत इसको सुनेगा, कभी नहीं उबेगा, यही आनंद है। आप बताओ, कितनी सारी कथाएं आपने सबने सुन रखी हैं, परंतु कभी मन भरता है? नहीं भरता। ऐसा लगता है और सुनते जाएं और सुनते जाएं। इसी का नाम है आनंद। जो कभी खत्म ना हो, जो कभी कम ना हो, वही है आनंद।